नवम अनुवाक। कृतादि शुभ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा छठे अनुवाक में कहे जाने के कारण श्रोत्र और स्मार्तक कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह प्राप्त न हो इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। रुत शास्त्रादि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा स्वाध्याय शास्त्राध्ययन और प्रवचन अल्पा अध्यापन अथवा वेद पाठन रूप ब्रह्म यज्ञ अनुष्ठान किए जाने योग्य है। सत्य मतलब सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन अनुष्ठान किए जाने चाहिए। दम मतलब इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें सदा करता रहे। सम मतलब मनोनिग्रह तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सर्वदा कर्तव्य है। अग्नि मतलब अग्नाध्यान तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका अनुष्ठान करे। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये नित्य कर्तव्य है। अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम से अनुष्ठान करे। मानुष कर्म मतलब विवादी लौकिक व्यवहार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें करता रहे। प्रजा मतलब प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदा ही कर्तव्य है। प्रजन ऋतुकाल में भार्यागमन तथा इनके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करता रहे। प्रजाति मतलब पौत्रोत्पत्ति तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम रूप से अनुष्ठान करे। सत्य ही अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा रथितर का पुत्र सत्यवचा का मानता है। तप ही मतलब नित्य अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुषिष्ठ का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य है, ऐसा मुद्दल के पुत्र नाग का मत है। अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, वे ही तप है। रुत इसकी व्याख्या पहले रंतम मतलब वदिष्ठामी इस वाक्य में की जा चुकी है। स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं तथा प्रवचन स्वाध्यापन या ब्रह्म यज्ञ का नाम है। ये रुत आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ये वाक्य से सत्य सत्यवचन तथा जैसा पहले सत्यम वदिष्यामी इस वाक्य में व्याख्या की गई है। वह तप कुच्छादि दम बाह्य इंद्रियों का निग्रह सम चित्त की शांति ये सब करने योग्य है। अग्नियों का आदान करना चाहिए, अग्निहोत्र को होम करने योग्य है। अतिथियों का पूजन करना चाहिए। मानुष यानी लौकिक व्यवहार करना भी यथा प्राप्य अनुष्ठान करना चाहिए। प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए। प्रजनन ऋतुकाल में भार्यागमन और प्रजाति पौत्रोत्पत्ति यथार्थ पुत्र को स्त्री परिग्रह करना चाहिए। इन सब कर्मों से युक्त पुरुषों को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए इन सब के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को ग्रहण किया गया है। स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है और अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है तथा प्रवचन उनकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में आदर मतलब श्रद्धा रखना चाहिए। सत्य यथार्थ सत्य ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है, ऐसा सत्यवचा सत्य ही जिसका वचन हो वह अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है तथा राथितर यथार्थ रथितर के वंश में उत्पन्न हुआ राथितर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्तव्य है, ऐसा नित्य तपोनिष्ठ अथवा तपोनित्य नाम वाला पुरुषिष्ठ का पुत्र पौरुषिष्ठ आचार्य मानता है। स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है, ऐसा नाक नाम वाला मुद्दल का पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है। वही तप है। इसका तात्पर्य है कि क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है इसलिए वही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। पहले कहे हुए भी सत्य तप और स्वाध्याय और प्रवचनों का पुनः ग्रहण करने उनके आदर के लिए है। इति शिक्षावल्या नवो अनुवाकः। दशम अनुवाक।
त्रिशंकु का वेदानुवचन। अहम वृक्षस्य रेवा आदि मंत्रामाय स्वाध्याय जप के लिए है तथा स्वाध्याय विद्या ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बताया गया है। यह प्रकरण से ज्ञात होता है। क्योंकि यह प्रकरण विद्या के लिए ही है, इसके सिवा उसका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है। मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेदन रूप संसार मतलब वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र मतलब परमात्म रूप कारण वाला हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ। मैं प्रकाशमान अमृतत्व रूप घन सुमेधा मतलब सुंदर मेघ वाला और अमरण धर्मा तथा अति अक्षित मतलब अव्यय हूँ अथवा अमृत से मतलब भीगा हुआ हूँ। ये त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। मैं अंतर्यामी रूप से वृक्षेदार्थ उच्छेदात्मक संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्ध पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है। मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ, पवित्र पावन यथार्थ ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्मा का ऊर्ध्व यानी कारण है वह मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। वार्जिनी वाजवान के समान वाज यथार्थ अन्न उससे युक्त सूर्य के समान जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी अमृतत्व स्वरूप अमृत तत्व प्रसिद्ध है उसी प्रकार मैं भी अमृत यथार्थ शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं आत्म तत्व सर्वोच्च दीप्तिशाली द्रवीण यानी घन हो। इस प्रकार यहाँ अस्मि मतलब हूँ क्रिया की आवृत्ति की जाती है। अर्थात आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्मज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है मुझे प्राप्त हो गया है। इस पक्ष में अस्मि क्रिया की अनुवृत्ति न करे। मया प्राप्यम ये मुझे प्राप्त हो गया है इसका अध्याहार करना चाहिए। सुमेघा जिस मेरी मेघा शोभन यथार्थ सर्वज्ञत्व लक्षण वाली है वह मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार उसका कौशल होने के कारण मेरा सुमेधत्व है। इसी से मैं अमृत अमरण धर्म और अक्षित अक्षिणी यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ। यथार्थ तृतीयात पुरुष समास मानने पर अमृतेन उक्षित अमृत से शीर्ष हूँ। मैं अमृत से उक्षित हूँ ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है। इस प्रकार ये ब्रह्मभूत ब्रह्मवेता त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। वेद वदन यथार्थ आत्मिकत्व विज्ञान को कहते हैं उसी की प्राप्ति के अनु पीछे का वचन वेदानुवचन कहलाता है। तात्पर्य है कि अपनी कृतकृत्य प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि का द्वारा अर्थ दृष्टि से देखा हुआ ये मंत्रमय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जब विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस ऋतम च इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास मतलब उल्लेख करने की अंतर वेदानुवचन का पाठ करने से ये माना जाता है कि इस प्रकार स्तोत्र और स्मार्तक नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित अर्थ दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इति शिक्षावल्या दशम वाक। एकादश अनुवाक वेदाध्ययन के अंतर्गत शिष्य को आचार्य का उपदेश। ब्रह्मात्मक विज्ञान से पूर्व श्रोतों और स्मार्त कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए वेदमंच्य इत्यादि श्रुति से इसकी कर्तव्यता के उपदेश का आरंभ किया जाता है। क्योंकि अनासक्ति ऐसी जो अनुशासन श्रुति है वह पुरुष के संसार के लिए है। क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है।
इस संबंध में तप से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमृत लाभ करता है, ऐसी स्मृति है। आगे ऐसा कहेंगे भी कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करने चाहिए। अनासक्ति इसमें अनुशासन ऐसा शब्द होने के कारण उस अनुशासन का अतिक्रमण करने पर दोष की उत्पत्ति होगी। कर्मों का उपन्यास को पहले किया जाने के कारण भी ये निश्चय होता है कि कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए है। कर्मों का उपन्याय केवल ब्रह्म विद्या का निरूपण आरंभ करने से पूर्व ही किया गया है। ब्रह्म विद्या का उदय होने पर तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, किसी से भी भय नहीं मानता, मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया इत्यादि वाक्य द्वारा कर्मों की निष्क्रियता ही दिखलाएगी। इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए है, ज्ञान की प्राप्ति के ही लिए है। अविद्या कर्म से मृत्यु अधर्म को पार करके विद्या मतलब उपासना से अमरत्व लाभ करता है। इस मंत्र वर्णन से भी यही बात प्रमाणित होती है। अतः पहले नवम अनुवाक में जो रुक्तादि का उपदेश किया गया है वह उसके अनर्थक की निवृत्ति के लिए है तथा यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के लिए हेतु होने से उसकी कर्तव्यता का नियम करने के लिए है। वेदाध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, स्वाध्याय में प्रमाद न कर, आचार्य के लिए अभीष्ट धन लाकर उसकी आज्ञा से स्त्री परिग्रहण कर और संतान परंपरा का छेदन न कर। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल मतलब आत्मरक्षा में उपयोगी कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देव कार्य और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो मातृदेव मतलब माता ही जिसका देव है, ऐसा जो हो, पिता देव हो, आचार्य देव हो और अतिथि देव हो, जो अनिंद कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है वो है, तुम्हें उन्हीं का उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों को नहीं। जो कोई आचार्यादि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसका आसनादि के द्वारा तुझे आश्वासन मतलब श्रमापूर्ण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, सभी मैत्री आदि कार्यों के निमित्त से देना चाहिए। यदि तुझे कर्म या आचरण के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील कर्म में नियुक्त आयुक्त मतलब स्वेच्छा से कर्मपरायण, अरुक्ष मतलब सरल मति एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, उस प्रसंग में वे जैसा व्यवहार करे वैसा ही तू भी कर। इस प्रकार जिन पर संशय युक्त दोष आरोपित किए गए हो उसके विषय में यह जो विचारशील कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त, दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में परायण, सरल हृदय और धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करे तू भी वैसा ही कर। ये आदेश विधि है, ये उपदेश है, यहाँ वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। वेद का अध्ययन कराने के अनंतर आचार्य अंतेवासी शिष्यों को उपदेश करता है, यथार्थ ग्रंथ ग्रहण के पश्चात अनुशासन करता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन कर चुकने पर भी ब्रह्मचारी को बिना धर्म जिज्ञासा किए गुरुकुल से समावर्त अपने घर की ओर प्रत्यागमन नहीं करना चाहिए। कर्मों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुष्ठान का आरंभ करे। इस श्रुति में भी यहाँ सिद्ध होता है कि इस प्रकार उपदेश करता है। सो बताते हैं, सत्य बोल अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसी प्रकार कह। इसी प्रकार धर्म का आचरण कर। धर्म मतलब ये अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का असाम्यक रूप से
वाचक है, क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मों का तो निर्देश कर ही दिया गया है। स्वाध्याय यथार्थ अध्ययन से प्रमाद न कर आचार्य के लिए प्रिय उनका अभीष्ट धन लाकर और विद्या दान से ऋण होने के लिए उन्हें देकर आचार्य के आज्ञा देने पर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह करके प्रजा तंतु संतति क्रम का छेदन न कर यथार्थ प्रजा संतति का उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि यदि पुत्र उत्पन्न हो तो भी पुत्र काम्य मतलब पुत्रेष्टि आदि कर्मों द्वारा उनकी उत्पत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। नवम अनुवाद में प्रजा प्रजनन और प्रजाति तीनों का निर्देश किया गया है। उसी की सामर्थ्य से यह बात सिद्ध होती है, अन्यथा वहाँ केवल प्रजन इस एक ही साधन का निर्देश किया जाता। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग। ये प्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है। तात्पर्य है कि कभी भूलकर भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा तात्पर्य न हो तो यहाँ केवल असत्य भाषण का निषेध किया जाता। धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्म शब्द अनुष्ठेय कर्म विशेष का वाचक होने के से उसका अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है, सो नहीं करना चाहिए। यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसी प्रकार कुशल आत्मरक्षा में उपयोगी कर्मों से प्रमाद न करे। भूति वैष्णव को कहते हैं उस वैभव के लिए होने वाले मंगल युक्त कर्मों से प्रमाद न करे। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करे। स्वाध्याय अध्ययन है और प्रवचन अध्यापन उन दोनों से प्रमाद न करे, अर्थात उसका नियम से आचरण करता रहे। इसी प्रकार देव कार्यों और पितृ कार्यों से भी प्रमाद न करे, अर्थात देवता और पितृ संबंधी कर्म अवश्य करने चाहिए। मातृदेव माता है देव जिसका ये तो मातृदेव हो, इसी प्रकार पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, इसका अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य है कि ये सब देवता के समान उपासना करने योग्य है। इसके सिवा और भी जो अनवद अनिंद्य यानी शिष्टाचार रूप कर्म है तेरे लिए वे ही सेवनीय यानी कर्तव्य है। अन्य निंदा युक्त कर्म है, भले ही वे विशिष्ट पुरुषों के लिए हुए हो, तुझे नहीं करनी चाहिए। हम आचार्य लोगों के भी जो सुचरित शुभ चरित्र यथार्थ शास्त्र से अविरुद्ध कर्म है उन्हीं का तुझे उपासना करनी चाहिए। अदृश्य फल के लिए उन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात तेरे लिए वे ही नियम से कर्तव्य है, दूसरे नहीं। अर्थात इससे विपरीत कर्म आचार्य के लिए हुए भी कर्तव्य नहीं है। जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मों के कारण विशिष्ट है, अर्थात हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय आदि नहीं है, उसका आसन आदि के द्वारा अर्थात उन्हें आसनादि देकर तुझे प्रश्वास का अर्थ है आश्वासन यानी क्षमापण करना चाहिए। तात्पर्य है कि तुझे उनका श्रम निवृत्त करना चाहिए तथा किसी गोष्ठी मतलब सभा के लिए उन्हें उच्चासन प्राप्त करने होने पर तुझे प्रस्वाद मतलब दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुझे केवल उनके कथन का सार ग्रहण करने वाला होना चाहिए। इसके सिवा तुझे जो कुछ दान करना हो वह श्रद्धा से ही देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। जो श्री अर्थात विभूति के अनुसार देना चाहिए। ही मतलब लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भी मतलब भय मानते हुए देना चाहिए तथा संवित यानी मैत्री अधिकारियों के निमित्त से देना चाहिए। फिर इस प्रकार वर्तते हुए तुझे यदि किसी समय किसी स्तोत्र या स्मार्त कर्म यथार्थ स्तोत्र या स्मार्त कर्म अथवा आचरण रूप व्रत मतलब व्यवहार में संशय उपस्थित हो तो वहाँ उस देश या काल में जो ब्राह्मण नियुक्त हो, इस प्रकार तंत्र इस पद का युक्ता इस व्यवधान युक्त पद से संबंध करना चाहिए। और जो संपर्शी विचार क्षम युक्त कर्म अथवा आचरण में पूर्वतया तत्पर आयुक्त किसी दूसरे से प्रयुक्त न होने वाले अर्थात स्वेच्छा से प्रवृत्त
अलुक्ष मतलब अरुक्ष यथार्थ अक्रूरमति सरल चित्त और धर्म कामी अदृष्ट फल की इच्छा वाले यथार्थ कामनावश विवेक शून्य न हो वे ब्राह्मण उस कर्म या आचरण में किस प्रकार वर्ताव करे उसी प्रकार तुझे भी वर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार व्यातों के प्रति अव्याख्यात अभ्यूय यथार्थ जिन पर कोई संशयुक्त दोष आरोपित किया गया हो उसके प्रति जैसा पहले ये तत्र इत्यादि से कहा गया है उसी सब व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश यथार्थ विधि है। ये पुत्रादि को पिता आदि का उपदेश है। ये वेदोपनिषद वेद का रहस्य यानी वेदार्थ है। यही अनुशासन यानी ईश्वर का वाक्य है अथवा आदेश वाक्य विधि है ऐसा पहले कहा जा चुका है। इसलिए ये सभी प्रमाणभूत मतलब उपदेशों का अनुशासन है। क्योंकि ऐसा है इसलिए पहले जो कुछ कहा गया है वह सब इसी प्रकार उपासनीय करने योग्य है। इस प्रकार ही उसकी उपासना करनी चाहिए। ये उपासनीय ही है, अनुपास्य नहीं है। इस प्रकार ये पुनरुक्ति उपासना के आदर के लिए है।